हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आप लोग बहुत सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम देते होंगे, तो उसमें हम आज आपके लिए एक बेहतर फ़ायदा जो है कि टॉपिक पढ़ाने वाले हैं मित्र। देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। आप कई बार देखे होंगे, कई चीज़ें अपनी लाइफ में देखे होंगे एजुकेशन लाइफ में, बट आप जिस तरीके से पढ़ते हैं शायद वनडे एग्जाम के लिए, वो तरीका हमें सही नहीं महसूस आपको लगता है। हम बेस्ट टेक्निक से आपको एक मान लीजिए कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ ही दे रहे हैं इस टॉपिक को, तो अच्छे से समझिए। आप अच्छे वीडियो में आए हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि अच्छी लगी या खराब लगी। उस हिसाब से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ जो है कि बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। अब हम सिंधु सभ्यता से जो है कि इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड वाले सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ध्यान से चलिए देखिए। देखिए, आप हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे हुई थी, जिसके कारण इसे जो है कि सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा था। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको ये बन जाता है। इसके बाद कहा गया वही चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जा सकता है। साथ ही इसके बाद हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था जो है कि दयाराम साहनी नाम की जो है कि खोज करता थे। सन 1921 ईस्वी में जो है कि इन्होंने इसका खोज किया था। और एक क्वेश्चन है आगे देखिए यहाँ पे बनता है इसमें से कि प्रमुख जो है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो जो इसके प्रमुख स्थल थे, यानी वहाँ के जो ऐसे मतलब जैसे बहुत बड़े जाने माने शहर हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आप समझते थे कि जो है कि आता है क्वेश्चन की नगरी थी, एक ग्रामीण थी, तो बिल्कुल नगरी सभ्यता थी। आज समझ सकते हैं, आज से लगभग उतनी साल पुरानी सभ्यताएं हैं लगभग। और उस समय हमारे जैसे आज के नगर थे, उस तरह से वहाँ पे नगरों का विकास हुआ था। ये सब चीज़ें जो है कि खुदाई हुई, उससे जो है कि पता चला, ना कि इसे कोई अगर इस चीज़ को जान भी नहीं सकता था। तो अभी तो देख सकते हैं उसमें यही बताया गया है सभ्यता के बारे में, कौन कौन सभ्यता देख उसके जो स्थल कौन कौन थे। हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था, एक चंदूदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, सुरकंगडोर था, सुरकुर्दा था। ये सब जो है कि 7 टोटल जो है वहाँ की स्थल थे। स्थल तो बहुत थे, लेकिन इन्हीं सातों को जो है कि मान्यता दिया गया है। आगे देख सकते हैं, आगे चलिए हम देखते हैं ऊपर। देखिए, इसमें इन सभ्यताओं के मान लीजिए जो था उसका जो कि अर्थ इसको अलग अलग समझा जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता था वो क्या होता था, वो होता था मृतकों का टीला। आप अपने भाषा में समझ सकते हैं, मृतकों का टीला यानी कि दफनाए गए लोगों का जो है कि बहुत सारे लोग जो है आपस में एक जगह पर दफन हो के मिला था, यानी कि नगर जो है कि पूरा ध्वस्त हो गया था। तो अब सीधे भाषा में इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और देखिए, काली बंका का अर्थ क्या होता है। काली मतलब होता है काला, और बंका मतलब होता है चूड़ी। इसका मतलब यही होता था कि काले रंग की चूड़ियाँ होता था। काली बंका का अर्थ क्या होता था, काले रंग की चूड़ियाँ होता था। और एक आप समझ सकते हैं एक नॉलेज देखिए यहाँ पे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोगों का ज्ञान किस चीज़ का, उसमें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, उन लोगों को ज्ञान था कुआं का, खंभा का और नालियों का निर्माण। ये सब चीज़ों का ज्ञान कैसे था, क्योंकि ये कैसे पता चला लोगों को। तो देखिए, जब खुदाई हुई तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मिली, और उस हालात को देखकर यही अनुमान लगाया हमारे जो है कि वैज्ञानिक जो हैं, यानी कि इसके पुरातत्व विभाग के लोग जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी वरिष्ठ जो खोजकर्ता हैं, सब जो इसकी यही इसका जो इसकी डिस्कशन वो लोग किए थे। एक चीज़ इसमें देखिए, नोट पॉइंट में आप समझिएगा, इसको नोट पॉइंट में लिखिएगा। ये बहुत यही क्वेश्चन देखिए बीपीएससी उठा के दे सकती है कि मेहराब का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। कह देगा कि सीधे ही आपने जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो उन लोगों को मेहराब का ज्ञान नहीं था। और देखिए यहाँ पर दिया है कि व्यापारिक विकास की जानकारी की बात कर लेते हैं। तो कैसे हुई कि आखिर में उस जो है कुछ समय उसमें वहाँ पे व्यापार कैसे होता था, इस चीज़ की हम जानकारी किसी समझ सकते थे। देखिए, क्योंकि उसमें खुदाई से जो मिली थी, तो उसमें मुद्राएं मिली थी, जैसे आजकल हमारे रुपया मुद्रा सिक्का चलता है, उसे तो उसमें मुद्राएं मिली थी। तो उसे ज़्यादा लगाया जाता है, उन्होंने अंदाजा लगाया कि उन लोगों को व्यापारिक वही की विकास होता था। और जो है कि देखिए, अधिकतर विकास जो व्यापार जो होता था वो पश्चिमी देशों से होता था। कहाँ से होता था, पश्चिमी देश, जैसे कि इराक विराक हो गया, तो वहाँ से इन लोगों का जो है कि व्यापार होता था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो मुद्राएं बनती थी, यहाँ पे जो मुद्राएं बनती थी उन लोगों की, वो किस चीज़ से बनती थी, तो वो बनती थी टेराकोटा। देखिए, टेराकोटा एक द्रव्य होता है, उसी पदार्थ जो है वो लोग क्या करते थे, इसको बताते थे। और उसके बाद देखिए, अब आगे हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि जो हड़प्पा स्थल था, वो अगर बात कर लेते हैं कहाँ था, तो देखिए हड़प्पा स्थल जो था मांटेगरी जिला पंजाब में पड़ता है, और रावी नदी के तट पे। तो हड़प्पा स्थल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मांटेगरी जिला पड़ता है, कहाँ का, पंजाब का। और वहाँ की नदी कौन सी बहती है, रावी नदी है। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि रावी नदी के तट पर बना था हड़प्पा सभ्यता। देखिए साथी, ये क्वेश्चन यहाँ से ये कंपल्सरी, एक तो क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से ऐसा ना हो कोई एग्जाम जो इसमें अगर ये हिस्ट्री का रोल आता है तो वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे। हाल ही में जो है कि
सॉरी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था मित्र टीचर भर्ती वाला, उसमें जो है कि 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे और हर एक सीट में आए हैं, अभी आएंगे, अभी एग्जाम चल रहा है। तो आप लोगों के बेहतर फायदे है, इसको जो है कि आप लोग रिविजन कर लीजिए अच्छे से। और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आया था कि सर्वप्रथम जो है कि जानकारी किसने दिया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल में यहाँ से समझ सकते हैं। सन 1826 में जो कि चार्ल्स मैसन ने दिया था। अब एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे अनेक क्वेश्चन का जो डिस्कशन हो जाएगा। और देखिए कि हड़प्पा जो स्थल था उतना समझे गए हैं, बता ही दिए ऊपर। हाँ देखिए हड़प्पा नगर जो है कि देखिए इसका जो पूर्वी टीला था वो कहलाता था नगर टीला। क्या कहलाता था? नगर टीला। और जो इसका ये पश्चिमी टीला था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे दुर्ग टीला। उसको बोलते थे दुर्ग टीला। दुर्ग टीला मतलब हुआ पूर्वी टीला को बोलते थे नगर टीला और पश्चिमी को बोलते थे दुर्ग टीला। चलिए आगे देख लेते हैं। उसमें एक समाधि जो स्थल मिला है, समाधि जिसको कि 37 नाम दिया गया, तो वो किस चीज़ से बना था? तो बना था देखिए जो बना था वो देवदार की लकड़ी से बना है। किससे बना है? देवदार की लकड़ी से बना है। आगे देख लेते हैं मुख्य व्यवसाय लोगों का क्या था? तो मुख्य व्यवसाय लोगों का था कृषि था। और जो मुख्य फसल थी वो किस चीज़ की थी? कपास की थी। और पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात लिपि थी, लेकिन प्राचीनतम लिपि की बात करें तो 75 प्राचीन जो सबसे लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। जो चित्रात्मक समझ सकते हैं, चित्र के द्वारा उसमें लिखित ज्ञान नहीं था। तो यहाँ से सामाजिक पद्धति कैसी थी उसकी? समतावादी। समतावादी का मतलब सभी लोग आपस में एक दूसरे से समानता के हिसाब से रहते थे, मिलाप करके रहते थे। बिल्कुल कोई किसी से मतलब वो कलह द्वेष वाली भावना नहीं थी। अब हम इसे बात कर लेते हैं। देखिए प्रमुख स्थलों की अवस्थिति, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता है, उसकी स्थलों की अवस्थिति कहाँ थी? देखिए यहाँ है, यहाँ पर जो बांडा स्थल है कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। और जो कालीबंगा स्थल है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। उनकी स्थिति यानी वर्तमान में उस समय की जो स्थल थे वर्तमान में समय आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो इन जगहों पे मिलेंगे। लेकिन जो बांडा है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। ये सब वहाँ के स्थल रहा करते थे उसमें। तो मुंडीकक और सोटुगई जो है ये अफगानिस्तान में है। और जो हड़प्पा रहमान डेयरी थी वो कहाँ वर्तमान में है? वर्तमान में ये पश्चिमी पंजाब, देखिए वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के जो एरिया में आता है। और ये देखिए जो रोपड़ क्या है? रोपड़ है। अब रोपड़ की बात कर लेते हैं। तो रोपड़ ये है पंजाब में, और उसकी स्थिति वर्तमान में भारत में पंजाब जो है वहाँ पे है। और बनवाली, राखीगढ़ी और बित्था था जो है कि ये हरियाणा में है। तो साथ ही इस तरह से मैंने हर एक चीज़ को जो है कि आपको निचोड़ दिखाने का कोशिश किया। आप पूरा समझ सकते हैं और अच्छे से आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे पूरे वीडियो को में। और आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो आलमगीरपुर था हुलास था, ये था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और लोथलनागपुर जो ये था ये सब काठियावाड़ गुजरात का हिस्सा था। और धौलावीरा सुरकोटला जो है कि कच्छ का रण गुजरात का भी हिस्सा था। अब साथ ही बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें आपका याद कर रखने वाला है। आप देख सकते हैं इसको हम जो है कि बहुत ये समझ सकते हैं कि इतना अच्छा चीज़ है जिसको आपके लिए हमने लिया इसमें से। तो देखिए इसमें जो तंदूर था वो कहाँ था? हड़प्पा में था। और सजावटी ईंटें कहाँ से मिली थी? जो तंदूर मिला था हड़प्पा से मिला था। और सजावटी ईंटें जो है कि कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। और स्नानागार यानी स्नान करने वाला बहुत बड़ा सा जो है कि बनाया गया था वो मिला था मोहनजोदड़ो से। और कुषाण कालीन जो स्तूप थे वो कहाँ से मिले थे? वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। यानी कुषाण के समय की जो मिली वस्तु उस टाइप की थी वहाँ से मिले थे। और तांबे कुल्हाड़ियाँ थी, तांबे की कुल्हाड़ी थी जो रोपड़ से मिली थी। जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिली थी। क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता रहता है। और खिलौना तथा हल जो कहाँ से मिले थे? वो बलवानी से मिले थे। और 3 किस्से में जो विभाजित नगर कौन कौन था? देखिए नगर दुर्ग पता था, मध्य नगर और निचला भाग धौलावीरा। धौलावीरा का आप स्थिति समझ सकते हैं गुजरात में है। और गोदीवाड़ा जो है कि लोथल में मिला था। और चावल जो मिले थे रंगपुर लोथल में मिला था। इसके जो साक्ष्य मिले थे अग्निदेव का स्थल जो कालीबंगा और लोथल से मिला था, दोनों जगहों से मिला था। और घोड़े के जो दांत थे वो कहाँ से मिले थे? राणा घुंडई से मिले थे। और कांसे की जो नर्तकी थी वो कहाँ से मिली थी? वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। और कफन युक्त जो सौदा थे वो हड़प्पा से मिले थे। और देखिए यहाँ पर घोड़े की जो हड्डी थी वो सुतकोटदा से मिली थी। बना हुआ कपड़ा जो है कि मोहनजोदड़ो से मिला था। और कांसे का पैमाना लोथल से। और विजित यानी जो नगद है विजित कौन थे? आवधी थे और कोटदी जी थे। तो ये साथ ही हमने जो है कि कोशिश किया आपको एक बार फिर से देख सकते हैं, हम रिपीट करा दे रहे हैं। अगर आप ये तो अभी शुरुआत था पार्ट 1 में, इसको हम अच्छे से भी थोड़ा सा और डिटेल में अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि और अच्छे से इसको समझाने की आपको कोशिश कीजिए। बट आप इसमें कुछ अपना सुझाव दीजिएगा। हम जल्द ही आपको इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे NCERT साल संग्रह का पूरा। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो आप सब जरूर बताइए कमेंट में। और यदि हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नीचे चैनल का जो है कि सब्सक्राइब बटन करके इस चैनल शेखर गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।